दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बना दिया भैया। अच्छा। एक के साथ एक शराब की बोतलें भी फ्री दी जा रही है। उड़ता उड़ता पंजाब था, अब उड़ता दिल्ली होगा भैया। गिनती के 4 स्कूल होंगे जिसके मॉडल वो दिखाते रहते हैं। ये तो दिल्ली वालों को केजरीवाल मारना चाहते हैं दारू पिला पिला के। अच्छा। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन डीसी, ये सब भैया एंटी इंडिया न्यूज़पेपर है। कभी इंडिया की कुछ पॉजिटिव खबर उन्होंने छापी है उस अखबार ने? मैं दिल्ली वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा। हमारे यहाँ में ना कहावत है, अगर औलाद खराब हो जाती है ना तो पूरे परिवार का नाश कर देती है। और अन्ना हजारे ने इसके लिए वही बात कही थी, तो ये सबसे निकम्मी औलाद है, दिल्ली को बर्बाद कर देगा। जिसने सेना से सबूत मांग लेना वो आपका कभी नहीं होगा, ये याद रख लेना। दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बना दिया भैया। एक के साथ एक शराब की बोतलें भी फ्री दी जा रही है। उड़ता उड़ता पंजाब था, अब उड़ता दिल्ली होगा भैया। अच्छा। अब ये उड़ता दिल्ली होगा। कह रहे हैं लगातार इतना विकास आम आदमी पार्टी ने करा है, इतना किसी ने नहीं किया है। कहाँ भैया? कहाँ के विकास? कह रहे दारू के विकास? हाँ, कह रहे हैं मेरी बात दारू सुनिए। के विकास? कह रहे मोहल्लों में दारू की मेरी दुकान? बात तो सुनिए भाई साहब, वो कह रहे ये हैं मोहल्लों आम आदमी में पार्टी दारू वाले की कह रहे हैं कि लगातार बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी में महिलाओं के लिए फ्री, भैया बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। फ्री में तो उन्होंने डीटीसी के वो चालक जो हैं उनसे पूछो कि क्या हाल है उनके। 4 कस्टमर नहीं होते उसमें चलने के लिए, उनको सैलरी के लिए पैसे नहीं होते। फ्री के चक्कर में उनको सैलरी नहीं मिल पाती समय पे। आप पूछो उनके आम डीटीसी आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता अरविंद केजरीवाल को 24 में प्रधानमंत्री बनने। देख लो भैया, बीजेपी भी नहीं रोक सकती। नीतीश कुमार ने भी सोच लिया था मैं 24 में प्रधानमंत्री बनूंगा, इसलिए छोड़ गए। अब वो भी ये भी जाएंगे उसी रास्ते पे। अच्छा, तो क्या आपको नहीं लगता बन सकते हैं प्रधानमंत्री? कभी नहीं भैया। क्यों, ऐसा क्या है? दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न। अच्छा। मृग तृष्णा जानते हो भैया? मृग तृष्णा है ये। हाँ, आपको क्यों नहीं लगता? वो कह रहे हैं लगातार काम हो रहा है, दिल्ली जीती है, पंजाब जीता है, गुजरात भी जीतेंगे। क्या काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? उन्होंने ही कहा था कि महिलाओं को दारू से दूर रखूंगा, शराब से दूर रखूंगा। अब तो मोहल्ले में शराब की ठेके चल रहे हैं, तो कितने दूर रख रहे हो आप? उन्होंने तो पहले कह दिया था आपकी दवाई दारू का इंतजाम कर देंगे, तो कर दिया, क्या हो गया? दवाई तो इंतजाम तो नहीं हुआ, लेकिन दारू का इंतजाम हो गया भैया। अब तो दवाई के इंतजाम खुद करने पड़ेंगे। दारू मिल गए हैं, दवाई के इंतजाम खुद करने होंगे। ये तो दिल्ली वालों को केजरीवाल मारना चाहते हैं दारू पिला पिला के। अच्छा। हाँ। कैसे मारना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, दारू भी तो फ्री दे रहे हैं। दारू भी तो फ्री दे रहे हैं, वही दारू पिला के मारेंगे दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को वही दारू पिला के मारेंगे। और ये भी अरे कह रहे हैं 24 में उनके एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं 24 में कोई नहीं रोक सकता घोड़े पर प्रधानमंत्री सींग अच्छी बनने। नहीं लगती, घोड़े पर सींग अच्छी नहीं लगती। हाँ। घोड़े को सींग देखा है कभी आपने? हाँ। ताज किस पे अच्छा लगता है? शेर पे, ना कि गीदड़ पे। अच्छा। जंगल का राजा कौन होता है? हाँ। कौन होता है बताइए? हाँ। शेर होता है। चूहा को राजा बना दोगे? अच्छा। ये जनता बेवकूफ नजर आ रही है आपको? कह रहे हैं उनके पास तो संदेश आ रहे हैं डिप्टी सीएम के, भाजपा वाले कह रहे हैं कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, उनका नाम बताओ। उन्हें सीएम बना देंगे। नाम बताओ उनका, कौन दे रहा है? ऑप्शन कौन दे रहा है इनको? कह रहे संदेश आ रहे हैं भाई साहब। संदेश किसी के नाम से तो आया होगा, हवा में तो आया नहीं होगा। कह रहे पूरी भाजपा पार्टी कह रही है। भाई नाम तो किसी का बताएंगे, नाम बता दो एक किसी के एक का। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल कहता था कि हमारे पास सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है। कहाँ गई वो लिस्ट? दिखाओ। ये जो ड्रामा इसने पहले किया था वही ड्रामा अब कह रहा है कि संदेश से आते हैं। संदेश से तो फिल्मों में भी बहुत आते हैं, लेकिन कभी पहुंचे? जनता को भी तो दिखाओ। तुमने 20-20 करोड़ रुपए देकर हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं, बौखला गए हैं मोदी जी हमारे काम को देखकर। भैया हम तो फ्री में आ जाएंगे बीजेपी में, हमें भी खरीद लो। हम तो 10 रुपए में आ जाएंगे, चाय पिला देना। इन जैसे नेताओं को कोई अगर खरीदने पे आ गया ना, ये कहता है कि मैं 24 में प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पहली बात तो बनेगा नहीं, और बन गया तो नेहरू ने देश का बंटवारा करवाया था, ये भी करवाएगा। और लिख के देता हूँ, इसके मुंह पे कह सकता हूँ। अच्छा। हाँ, वो तो कहते हैं ना कि हम तो सेकुलर चलते हैं, भाजपा तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। सेकुलर वो देश होता है जहाँ एक कम्युनिटी हो। यहाँ पे 4 कम्युनिटी हैं। सेकुलर पहली बात तो देश है नहीं, मुसलमानों के देश हैं, ईसाइयों के देश हैं। यहाँ पे सिख भाईचारा हमारा बहुत तगड़ा है हिंदुओं के साथ। तो ये सेकुलर पहली बात तो देश है ही नहीं, और ये बनाने की कोशिश करते हैं। 47 के बाद बहुत कोशिश की नेहरू ने, जिन्ना ने, कि बनाए। गांधी क्यों मारा गया था? इसलिए मारा गया था कि देश का बंटवारा करने जा रहा था। अगर नहीं मारते तो आज ये दिल्ली होता नहीं। आपको काम नहीं लग रहा कि केजरीवाल का 24 में बनने के लायक है? नहीं, मैं दिखाता हूँ काम। चलो दिल्ली में कौन सा स्कूल बनाया है, कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, कौन बीजेपी वाले जनतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को लेकर बैठे हैं, काम कुछ करा नहीं है। हाँ तो भैया हत्या तो मैंने भी बहुत की है। मोदी जी ने कर दी तो क्या हो गया? अच्छा। तुमने काम किया तो जनता के सामने दिखाओ। कितने तुम्हारे ये मोहल्ला क्लिनिक
चल रहे हैं। 2015 के बाद स्कूल कॉलेज बना कहाँ भैया? 2015 के बाद बने ही नहीं है, उसी को फिर से मॉडिफाई करके वही चल रहा है। शिक्षा मॉडल इतना अच्छा कर दिया सिसोदिया जी ने कि विश्व में सब देख रहे हैं उनको। उसका भी सारा मॉडल पकड़ा है, अभी क्या क्या हो रहा है। अपने बेटे को वही पढ़ाऊंगा दिल्ली में जो केजरीवाल ने स्कूल बनाया है। मेरा बेटा IAS बनेगा उसी के स्कूल से, लेकिन ये नहीं पता कब बनेगा। लागू कर दिया ना। गिनती के 4 स्कूल होंगे जिसके मॉडल वो दिखाते रहते हैं हर जगह जाकर, और कहीं पर आकर दिखा दें कि जनकपुरी में एक स्कूल है उनका, उसको उन्होंने डेंट पेंट करवा दिया। भाई साहब वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी है उनकी। और अरे यार, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन DC, ये सब भैया एंटी इंडिया न्यूज़पेपर है, ठीक है, एंटी इंडिया न्यूज़पेपर है। कभी इंडिया की कुछ पॉजिटिव खबर उन्होंने छापी है उस अखबार ने? कभी छापी? कह रहे हैं मोदी जी बीजेपी वाले बौखला गए हैं, हमारे काम की तारीफ हो रही है, विदेशों में हमारे काम की चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर बौखला गए हो। उनको एक जवाब देते हैं, अगर शेर बौखला जाता है ना तो जंगल साफ कर देता है। तो बेटा तुम अपना बोझा बिस्तर बांध के पाकिस्तान निकल जाओ, क्योंकि तुम हो देशद्रोही। उनके केजरीवाल को ये शब्द मैं कहना चाहूंगा। किसान लीडर है जो सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा ठहराता है, उसका विरोध करता है, बोलता है कि कश्मीरी फाइल्स को यूट्यूब पर डाल दीजिए। आप इतने सारे फिल्म के एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसका आपको करने में क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी क्या? बस यही बात है भैया। अरे वो तो सीधी बात है, वो तो सीधी बात है। अपनी झूठ जो बोल रखी है उन्होंने, उसको फिर वो कह देते हैं कि मैंने कभी बोला ही नहीं ऐसा, और वीडियोस पड़ी हुई है, साफ साफ वीडियोस पड़ी हुई है हर चीज़ की, जो आज वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोली है, लेकिन वो सब चीज़ें बोल रखी हैं उन्होंने, ठीक है, चूतिया बनाते रहता है बस। मैं दिल्ली वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा। हमारे यहाँ में ना कहावत है, अगर औलाद खराब हो जाते हैं ना तो पूरे परिवार का नाश कर देती है। और अन्ना हजारे ने इसके लिए वही बात कही थी, तो ये सबसे निकम्मी औलाद है, दिल्ली को बर्बाद कर देगा, और वही हो रहा है और आगे होता रहेगा। जिसने सेना से सबूत मांग लेना वो आपका कभी नहीं होगा, ये याद रख लेना। जय हिंद। DTC बसों के लिए जो महिलाओं को फ्री किया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, हम भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे किसी टाइम में, लेकिन वो किस तर्ज पर हम लेंगे उसको? दिक्कत का मुझे एक चीज़ बताइए, महिलाओं को तो आपने उनको दे दिया, और जो आपकी DTC बसें हैं, वो जो DTC डिपार्टमेंट है जो ये इसको और पूरा मैनेज करता है, वो 38,000 करोड़ के घाटे पे आ जाता है। क्या आपको ऐसी सर्विस देनी चाहिए? कहीं ना कहीं महिलाओं को तो आप 50 रुपये डाल रहे हैं, मगर बोझ जो है वो 100 रुपया हर एक दिल्ली की जनता के ऊपर 100 रुपया बोझ आ रहा है दिन का। अब मुझे बताइए, ये क्या अच्छी पॉलिसी बन रही है आज के टाइम पे? जल बोर्ड जिसमें फ्री का ये चला रहे हैं ना, 58,000 करोड़ जो है ये RTI के माध्यम से, मैं नहीं कह रहा, 58,000 कुछ 995 करोड़ है टोटल जो लोन आ चुका है उसके ऊपर। मुझे एक चीज़ बताइए, आप साफ पानी नहीं दे रहे, क्या आप दिल्ली में बिना RO के नल का जो पानी आता है वो पी सकते हैं? आप बताइए, इनसे पूछिए पहले, पी सकते हैं हाँ या ना में? एक मिनट। नहीं पी सकते। आप मुझे बताइए, आप जम्मू कश्मीर चलिए, मैं पिलाता हूँ आपको, मैं जम्मू कश्मीर चलिए, मैं पिलाता हूँ आपको। ऐसे तो आप बोलेंगे ठीक है, गंगा का पानी सबसे साफ है, वहाँ तो ऐसे ही पी जाते हैं। आप वो भाई साहब एकदम आप बात सही कह रहे हैं कि देश में आप देख लो 80% से ज़्यादा जगह है जहाँ पे साफ पानी आप नहीं पी सकते, मतलब नल का पानी तो नहीं पी सकते, या बोरिंग का जो भी पानी है वो पी नहीं सकते। बिना RO के कोई पानी नहीं पी रहा, नहीं तो पेट की कितनी बीमारियाँ हो जा रही हैं। ये तो सही बात है कि कहीं भी देख लो आप। केजरीवाल तो लगातार कहते हैं ना कि हम गंगा जल देंगे, गंगा जल प्रोवाइड करेंगे, तो गंगा जल ही तो गंदा हो गया है ना। गंगा कौन कर रहा है गंदा? अरे लोग ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? सरकार तो साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो 20-25 ज़्यादा साफ ही नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। फिल्टर काम नहीं कर रहे क्या दिल्ली के? अरे फिल्टर काम कर रहे हैं, लेकिन गंगा नदी को रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं आ रहा क्या? घर का टंकी थोड़ी है कि उसको तुरंत साफ कर दिया हो गया, उसमें तो डेली पानी आ रहा है, बहता जा रहा है, गंदगी जा रही है, नालियाँ बह रही हैं। आप ये बताओ, अगर देश की नदियाँ जो हैं अगर उनको इस तरह सब साफ करने लगे तो देश के नाले कहाँ बह के जाएंगे? रखना चाहूँगा, घर पे रखोगे नाले क्या? घर के नीचे बहाओगे नाले? मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ। इन भाई साहब ने कहा कौन से राज्य में, एक मिनट, इन्होंने बोला कौन से राज्य में, एक मिनट, कौन से राज्य में पानी साफ मिलता है? ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, छोड़िए क्या हो या ना, सबका गंदा पानी है। मुझे एक चीज़ बताइए, तो ये चीफ मिनिस्टर जो बैठे हैं, मैं आज केजरीवाल की बात चल रही है ना, वो पानी साफ मुहैया पानी करवाने की मैं अफोर्ड कर लूँगा, एक आदमी कर रहा है, जो झुग्गी बस्ती में बैठे हैं वो RO कहाँ से अफोर्ड करेंगे? किसकी जिम्मेदारी है उनको साफ पानी प्रोवाइड करना? भाई साहब नल का पानी पीते हैं यूपी में या नहीं पीते? भाई ये पूछ लो इनसे।
हाँ क्या तो पीते हैं, लगातार पी रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी पिया जाता है, पानी पीने का अच्छे होनी चाहिए। तो ये भी तो पानी ठीक है, पियो ऐसे ही। पी सकते हैं आप पानी? हाँ मैं पी सकता हूँ, लाओ दो पीऊँ। अभी नल में से पी लेता हूँ, क्या दिक्कत है? नल में से पी लोगे? हाँ पीऊँगा। दिल्ली में नहीं आया, हैं? दिल्ली में नहीं आया पानी साहब। बताओ भारत के 28 स्टेट में कौन सा कहाँ पानी मिल रहा साहब? भाई साहब पूछो। लग्जरी आइटम, आरओ इज अ लग्जरी आइटम। आरओ एक लग्जरी आइटम है। 18% 28% टैक्स लगता है, लग्जरी आइटम है वो। नहीं तो नॉर्मल पानी पी सकता है आदमी, क्या दिक्कत है उसमें? लीकर सिस्टम क्यों हटा दिया? लीकर सिस्टम क्यों हटाया? भैया बात है, केजरीवाल है ना, सबसे पहले वो एक नेता होने से पहले सबसे पहले वो इंडियन है, ठीक है। वो बोलता है कश्मीरी फाइल्स को यूट्यूब पे डाल दो। क्यों भाई? वो 83 के लिए मतलब प्रचार कर रहा है कि चलो ठीक है। पानी पिएगी कश्मीरी फाइल है, पानी पिएगी कश्मीरी फाइल। वो समझ लिया है, दिल्ली की जनता का सिस्टम समझ लिया है कि फ्री। उन्होंने केजरीवाल ने जनता का पॉइंट समझ लिया, बिजली पानी देंगे फ्री और पूरे और कोई सुविधा नहीं देंगे, कोई सुविधा, सिर्फ बिजली पानी फिर देंगे। तो मिल रही है ना, कोई सुविधा नहीं बीजेपी क्या दे रही है सुविधा? क्या दे रही है? पानी बिल्कुल गंदा मिल रहा है, कहीं पानी साफ नहीं है। आप उत्तम नगर चले जाइए, मोहन गार्डन चले जाइए, आप उत्तम नगर और मोहन गार्डन चले जाइए, वहाँ एक आपको कभी पानी साफ नहीं मिलेगा। कौन सा उत्तम नगर? हाँ, आप पूरी यूपी के गाँवों में चले जाइए, सब आरओ का पानी पी रहे हैं। वहाँ हेडपंप लगे हुए हैं। योगी साहब आरओ का पानी मुफ्त बंटवाते हैं। मध्य प्रदेश में घर घर चौहान, ये बताइए सर, यूपी में हेडपंप लगे हैं घर घर? यूपी में सर हेडपंप लगे हैं और योगी जी फ्री बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं। मुफ्त पानी है बिल्कुल, एकदम आरओ का पानी यूपी में मुफ्त देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। बस एक दिल्ली में वो केजरीवाल नहीं देता आरओ का पानी। राष्ट्रवादी होना चाहिए। यहाँ पे भाई साहब एक के साथ फ्री दारू दे देते हैं ना केजरीवाल जी। यहाँ पे एक के साथ एक फ्री दारू मिल रही है ना। यूपी में क्या पानी पीने की क्या जरूरत है फिर? भाई है ना, केजरीवाल को मारो ना, ये पकड़ के केजरीवाल को क्यों मारे? ये प्रो बीजेपी चैनल है, प्रो बीजेपी है। आप ये बताओ कि सवाल कर लिया तो बीजेपी है, अगर सवाल नहीं करते तो केजरीवाल है। आप ये बता दो, अगर यहाँ बीजेपी आएगी तो वो ऐसा आज अगर बीजेपी आती है यहाँ पे, वो ये दावा कर सकते हैं कि आप नल का पानी बिना आरओ मतलब बिना आरओ वाला पानी पी सकते हो दिल्ली में? अगर ये कर दे तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हो जाऊंगा। केजरीवाल ने उन्हें करना चाहिए ना, पहले 10 साल तक केजरीवाल ने क्या कर रहे हैं? अगर केजरीवाल उससे पहले केजरीवाल इतना अच्छा काम करते हैं, लोकसभा में 0 सीटें क्यों आती है दिल्ली में? ये बताइए आप हमें। अगर इतने अच्छा काम करते हैं तो लोग भाई साहब वो कह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। बन जाएंगे कैसे? अभी तो अभी सब अपनी जमानत फ्री दे के बन रहे हैं ना। अब दिल्ली के हम यूपी के हैं सर। तो दिल्ली में 2 बार कैसे आ गए? कैसे आ गए? यही तो बता रहे, पानी फ्री बिजली चक्कर में पानी भी बिजली के चक्कर में। लोकसभा में क्यों नहीं आते? लोकसभा में क्या दिक्कत हो जनता को? अगर लोकसभा में क्यों नहीं देते वोट? क्या दिक्कत है लोकसभा में? उन्हें बनाया ना प्रधानमंत्री अब लोकसभा में। पंजाब ऐसे तो बीजेपी को भी कह सकते हैं। अभी बिहार में क्या हो गया वो पता नहीं है, बीजेपी क्यों बाहर कर दिया ये बताओ आप। ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्टी लोग क्या कहते हैं, जो कोई भी पार्टी किसी स्टेट में जाती है वहाँ पे 5 साल 10 साल रह लेती है तो लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगता है, वो थोड़ा चेंज चाहते हैं। कहीं का भी आप देख लो, 10 साल नहीं तो मैक्सिमम 15 साल बाद लोग ये सोचते हैं कि भाई ये देख लिया मैंने बहुत, और लोगों के क्या होता है ना, पार्टियों की कमियां देखने लगते हैं। बोलिए, अगर जो बिहार में हुआ वो सही हुआ ना? सही हुआ, उन्होंने सही किया। नीतीश ने सही हुआ भाई। मारी है गठबंधन तोड़कर, सही किया उन्होंने। अब ये तो बीजेपी से आप पूछिए ना कि सही किया कि नहीं किया, आप बताइए। बात तो आपने शुरू करी है ना, आप देख रहे हैं ना वहाँ की राजनीति, आपको लग रहा है सही लग रहा है? वो सही है, फिर मध्य प्रदेश में जो हुआ वो भी सही था, महाराष्ट्र में जो हुआ वो भी सही है, आप इसको मानते हैं ना? फिर ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं बची ना, क्योंकि ये पब्लिक की क्या वो दुखी हो गए थे उनसे, और पब्लिक ने कहा कि नहीं इस तरफ जुड़ जाइए, और वो जुड़ गए। यही है ना वो चीज़। एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही मुद्दे की बात की उन्होंने। देखिए आप ये बोले ना पब्लिक जो चाहती है, तो भाई पब्लिक चाह रही है तभी तो 10 साल से यहाँ केजरीवाल है। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो यहाँ 10 साल से कहाँ पाते? बताओ। सीएम ही बोल रहे हैं हम, उनको कोई सीएम के अलावा किसी और को सीएम तो नहीं बोल रहे, वही चुने हुए ना, एक नुमाइंदे चुने हुए हैं। 24 में प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या केजरीवाल? अरे वो यहाँ दिल्ली बचाएं पहले, फिर तो प्रधानमंत्री का सोचें। इस वक्त जो इनका दिखावा था ना, एक भ्रम था दिल्ली वालों के नजरों के सामने कि हम ये दे रहे हैं एडवर्टाइज 500 करोड़ का एडवर्टाइज। उनके मंत्री लगातार जो है ना, विधायक और
मंत्री लगातार कह रहे हैं कि 24 में तो केजरीवाल ही बनेंगे। अरे वो तो भारत रत्न की भी बात कर रहे हैं, तो किसको किस आधार पर देंगे? घोटाले के आधार पर कि सबसे ज्यादा घोटाला करेगा उसको प्रधानमंत्री भारत रत्न दिया जाएगा, फिर ये वही भारत रत्न लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे। एजुकेशन मॉडल को आगे बढ़ाया। अभी थोड़ी देर और रुकिए, ये गहमा-गहमी और बनने दीजिए। न्यूयॉर्क में एक आर्टिकल आया है, ये कहेंगे कि अगला प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है ना वो अरविंद केजरीवाल होगा। ऐसा होगा भाई साहब। अभी ये बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट की 500 करोड़ केजरीवाल ने खर्चा किया। आप ये बता दो बीजेपी ने 2014 में कितना खर्चा किया? उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया क्या? भाई फोन आ रहे थे कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। सर केजरीवाल की एक आदत है, पहले तो इतना झूठ बोलेगा, जैसे कोई मान आंधी का केस करता है फिर माफी मांगने लगता है, ये आदत है उसकी। अभी इतना वो बोल रहा है कि ये वो फोन किया वो जैसे माफी मांग के वो पीएम ना बन जाए। देख वो तो पता चल जाएगा ना, अभी कुछ टाइम ही कम से कम गलती का एहसास तो वो कर रहे हैं। अब मोदी जी कोई गलत काम करते माफी मांग ले तो मैं मान लूं? अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? एक मिनट, हर घर 10 करोड़ परिवारों के घर पे नल लगाने का काम किसने कर दिया? मोदी जी ने कर दिया। आयुष्मान 10 करोड़ 65 लाख लोगों को आयुष्मान घर 50 करोड़ से ऊपर आते ही उन्होंने दे दिया। वो नहीं दिखेगा इनको, वो नहीं। 26 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं पूरे देश में। नितिन गडकरी की बात जो है ना सोनिया गांधी भी नहीं काट सकती डेवलपमेंट के मामले में, मगर वो नहीं दिखेगा इनको। पता क्या, इसलिए गडकरी जी को संगठन से बाहर कर दिया अभी, क्योंकि भाजपा की सरकार में सिर्फ एक ही मंत्री है जिसका काम धरातल पर दिखता है, वो है नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी का किसी का नहीं दिखता, सिर्फ नितिन गडकरी का ही काम दिखता है, और नितिन गडकरी के जैसा काम कोई कराया नहीं किसी ने भाजपा में। नितिन गडकरी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो एंटी भाजपा भी हो सकता है कभी कभी। अगर बोलते हैं वो, अगर नहीं कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो हो जाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ जिसमें भाजपा की पार्टी का अगर समर्थन नहीं भी है तो वो कहते हैं मैं पैसा अपना इकट्ठा कर लूंगा लेकिन मैं वो प्रोजेक्ट बना के रहूंगा। ऐसा कोई नेता है नहीं बीजेपी में जो ऐसा कर सकता है। गडकरी को दिखा दिया, संसद में वोट हटा दिया। नितिन गडकरी को बीजेपी ने अब ये बताइए, इसको कहते हैं सही को सही बोलना, गलत को बोलना। नितिन गडकरी में दम है, सही को सही बोलता है। पूछो बाकी कौन सी पार्टी है दम है जो कि अपने वो जो इनकी जो इटली की जो वो डांसर कह रहा हूँ, जो मैडम जो है उन्हीं का चाटते रहेंगे बैठ के, और कोई काम नहीं है। नबी आजाद जो है ना, आज कल उन्होंने इस्तीफा दिया 5 पेजों के पन्ने के साथ, ठीक है। जैसे ही वो हुआ उसके बाद ये जितने जो चिंटू मिंटू है ना इनके, जो अभी नया सोशल मीडिया देख रहे हैं इनके, ये आ गए उनके ऊपर कि इन्होंने भाई किया क्या, इनको पार्टी ने ये कर दिया, मतलब अपने ही आदमी के अगेंस्ट हो गया। जो 40 साल का उनका जो भी था ना किया कराया, वो आज उनके लिए 0 हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यस मैन नहीं बने वहां पे। वहां क्या है, आप अपनी आवाज नहीं रख सकते। ये एक खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि छोटे लेवल का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है और दलित को भी राष्ट्रपति बना सकती है, ठीक है। और वहां बोलने की आजादी है। ये खुद मान रहे हैं कि नितिन गडकरी कभी भी कुछ बोल सकता है। मगर एक चीज बताइए, इन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी से हटाने पर उनके ऊपर लगा दिया कि वो एंटी हो गए। भाई साहब क्या पता उनकी अपनी मर्जी हो कि वो नहीं करना चाहते हो। आने वाला समय में मैं नितिन गडकरी को आने वाले समय में मैं प्रधानमंत्री देखता हूं। अगर जिस दिन मोदी जी अगर संन्यास लेंगे राजनीति से, अगर इसमें जाएंगे आगे, क्योंकि एज उन्होंने खुद ही डिसाइड की है, तो आने वाले चेहरे में आप किसको देखते हैं? मैं नितिन गडकरी को देखता हूं। वो आएंगे वो, और वो उनका रिपोर्ट कार्ड जो है इनके कांग्रेस से भी झुकला नहीं सकते उसका। तो ये आज के टाइम पे जो ये बोल रहे हैं ना, नितिन गडकरी की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि केजरीवाल बनेंगे 24 में ही। आपको बोल रहा ना, वो हिंदुस्तान का नहीं बनेगा। न्यूयॉर्क टाइम में उन्होंने आर्टिकल आ गया, उनका शुरुआत हो गई है। वो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उनकी अगली तैयारी वो है। थोड़ी देर दिन रुकिए, एक बयान आ जाएगा उनका। मनीष सिसोदिया बोलेगा हमारा प्रेसिडेंट अमेरिका कौन? केजरीवाल। हाँ, ये लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, और लगातार बीजेपी के गुंडे, उन्होंने कहा है एक सदन में कहा है कि वो केजरीवाल को मारना चाहते। अरे देखिए, ये सिर्फ एक सस्ती टीआरपी लेने के चक्करों में ना, ये सस्ती टीआरपी है, क्योंकि इनका एडवर्टाइज का शायद बजट खत्म हो गया है। ये जो बयानात इससे पहले सिंगापुर के लिए कि मोदी जी को मेरे सपने आते हैं, मोदी जी डर गए मेरे से, यही बातें हो रही थी ना। क्या हुआ? आपका अपना प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ परमिशन नहीं ले रहे, और यहाँ आकर क्या कर दिया, सिर्फ बातों का एक जाल बुनकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज भी वही हो रहा है। ये धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जो ग्राउंड है ना, दिल्ली में खोते जा रहे हैं। दिल्ली से बनी थी और दिल्ली में ही इनका अंत होगा।